लोभ में जो सामग्री दिया था उसको भोग लगाने से, आचार्यों के पाने से उसका काम भाव समाप्त हुआ। इसके बाद स्वामी रामानुज जी कांचीपुरी में की ओर चले और शैल पूर्ण पर्वत पर वेंकटनाथ जी के दर्शन किए। वहां शैल पूर्ण स्वामी ने रामानुज जी को 1 वर्ष तक अपने पास रखा। वहां उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। वहां से वे श्रीरंगम लौट गए। और वहां जाकर के उन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य आदि कई ग्रंथ लिखे। दिग्विजय की यात्रा शुरू किया। अनेकों नर नारियों को भक्त बनाया, वैष्णव बनाया। जिसमें प्रसिद्ध हैं धनुर्दास जी। धनुर्दास जी स्त्रैण थे। स्त्रैण उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के अधीन रहता है। केवल उसी में आसक्त रहता है, उसी की आज्ञा मानता है। एक दिन की बात है, उसकी स्त्री ने कहा रंगनाथ भगवान के दर्शन करने चलेंगे। धनुर्दास जैसा स्त्रैण व्यक्ति केवल पुरंजन हुआ है, वो मंदिर में गए। उसी समय स्वामी रामानुज जी भी मंदिर में थे विराजमान। धनुर्दास बहुत बड़ा पहलवान था। वो मंदिर में आया, ठाकुर जी की ओर पीठ करके आया। और उसकी स्त्री सामने थी। उसका मुख देखते हुए ठाकुर जी की ओर पीठ करके चल रहा था। मंदिर में आया, ठाकुर जी की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। और उसकी स्त्री रंग जी का दर्शन करने लग गई। दर्शन किया, लेकिन धनुर्दास की पीठ ठाकुर जी की ओर रही।
उसने ठाकुर जी को दर्शन नहीं किया, रंगनाथ भगवान का। केवल अपनी स्त्री के मुख को देख रहा था। बड़ी भीड़ थी मंदिर में। उसको किसी की परवाह नहीं। लोग हंसेंगे, भगवान की ओर पीठ करता है, अपनी स्त्री को देखता है, कुछ नहीं परवाह। हंसने वाले हंसते भी थे, लेकिन वो एकाग्र मन से अपनी स्त्री के मुख को देख रहा था। ऐसा व्यक्ति रामानुज स्वामी ने जीवन में पहली बार देखा था। लोग अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, लेकिन संसार की लज्जा करते हैं। कोई हंस रहा है तो उस समय प्रेम नहीं करते हैं, एकांत में जाकर के अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं। सारा संसार हंस रहा है, उसको परवाह नहीं। रामानुज स्वामी ने पुजारियों से पूछा, ये कौन है जो भगवान रंगनाथ की ओर पीठ करके खड़ा है, जिसको किसी की लज्जा नहीं, शर्म नहीं। तो पुजारियों ने बताया कि धनुर्दास पहलवान है। स्वामी जी बोले कि इसको संसार का ध्यान नहीं है। बोले नहीं। बोले इसी तरह से रोज आता है और मंदिर में ठाकुर जी की ओर पीठ करके खड़ा हो जाता है। एक टक अपनी स्त्री को देखा करता है, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, अपलक नेत्रों से। स्वामी रामानुज जी ने कहा, इसको यहां बुलाओ हमारे पास। लोग गए और उन्होंने कहा, स्वामी रामानुज जी बुला रहे हैं। उसने सुन करके ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि उसको संसार की परवाह नहीं थी। तो लोगों ने कहा, महाराज तो सुन ही नहीं रहा है। बोले उसकी स्त्री से कहो, वो स्त्री की आज्ञा मानता है। स्त्री भक्त थी। पुजारियों ने जाकर के कहा उसकी स्त्री से कि स्वामी जी बुला रहे हैं। उसने ने इशारा किया, चलो स्वामी जी की ओर चलना है। धनुर्दास ने स्वामी जी की ओर पीठ किया, अपनी स्त्री की ओर मुंह किया और हाथों को ऐसे करके चल पड़ा। ठीक ठाकुर जी के सामने पहुंचे जहां स्वामी जी खड़े थे। स्वामी जी ने
उसकी स्त्री से पूछा, ये तुम्हारे पति हैं? बोले हाँ स्वामी जी। भक्त महिला थी। ये हमारी तरफ देख सकते हैं, ठाकुर जी की ओर देख सकते हैं? बोले नहीं। ये आते रोज हैं हमारे साथ मंदिर में, लेकिन ठाकुर जी को नहीं देखते हैं। मैं कहती हूं तो भी नहीं देखते हैं। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, तुम ठाकुर जी की ओर पीठ करके खड़ी हो जाओ, तो इसका मुंह अपने आप ठाकुर जी की ओर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे पीठ की ओर रहेंगे, ये डरो मत। इसका मुंह ठाकुर जी की ओर कर दो। ये तभी हो सकता है जब तुम रंगनाथ भगवान की ओर पीठ करोगी। भक्त स्त्री थी, उसने धनुर्दास से कहा अपने पति से कि मैं अब ठाकुर जी की ओर पीठ करूंगी। बोले कर लो। वो पीठ करके खड़ी हो गई और धनुर्दास का मुंह ठाकुर जी की ओर हो गया। स्वामी जी बोले, ये तुम्हारी आज्ञा मानता है, इससे कहो ठाकुर जी की ओर देखे। उसने कहा ठाकुर जी के दर्शन करो। बोले नहीं, मैं तो केवल तेरा मुंह देखता हूं और संसार में किसी का मुंह नहीं देखता हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ सुनने वालों को भी। स्वामी जी बोले, अच्छा एक काम करो, ये भले हमारी तरफ ना देखे, रंगनाथ भगवान को ना देखे, हमसे बात कर ले, पीठ करके ही सही। बोली धनुर्दास। बोले क्या है? स्वामी जी से बात करो। भले तुम हमें ही देखो, स्वामी जी से बात करो। बोले ठीक है। स्वामी जी की ओर पीठ है। बोला धनुर्दास, बोलिए क्या कहते हैं आप? स्वामी जी बोले, तुम एक टक अपनी स्त्री के शरीर को देखते हो, भगवान को भी नहीं देखते हो, क्या कारण है? उसने बड़ा विचित्र उत्तर दिया, महाराज मैं भोगी नहीं हूं। अरे फिर तुम कौन हो? मैं रूप का स्वादी हूं। इसके रूप को देख करके यदि मैं एक क्षण को देखूं तो मैं जी नहीं सकता हूं, विकल हो जाऊंगा। मैं इसके रूप को देखता हूं। तो रामानुज स्वामी ने सोचा, यह भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि मनुष्य भोगी नहीं है, कामी नहीं है,
और केवल रूपा शक्ति है। तो स्वामी जी बोले, धनुर्दास, तुम्हारी स्त्री का रूप सबसे अच्छा है? बोले हां, ऐसी रूपवती कोई नहीं संसार में। स्वामी जी बोले, एक बात बताओ, इससे अच्छा रूप देख लोगे तो तुम फिर क्या करोगे? धनुर्दास बोला, इससे अच्छा रूप हो नहीं सकता। आप कल्पना की बातें करते हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा उसकी स्त्री से, तुम ठीक ठाकुर जी की ओर पीठ करो और ठाकुर जी इसको दर्शन देंगे, तब ये मान जाएंगे कि रूप तो यही है भगवान का। तो रंगनाथ भगवान का जो रूप है वो संसार में मनुष्य में हो ही नहीं सकता जो भगवान में रूप है। भगवान का रूप तो भगवान के जैसा है। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथय अपार, नेति नेति का निगम बद। हे प्रभु, तुम्हारा जो स्वरूप है वो प्राकृत संसार में ऐसा रूप है ही नहीं है। न वर्णन हो सकता है, न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न जाना जा सकता है। ये तो चिन्मय रूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। यही घटना कृष्णदास जी के समय में हुई थी। एक वेश्या का उन्होंने उद्धार किया था। वो पीठ करके खड़ी हो गई ठीक ठाकुर जी के सामने, और स्वामी रामानुज जी ने भगवान से प्रार्थना किया, ये कोई दिव्य जीव है, इतना सुंदर रूप पाकर के भोगी नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, न स्त्री बुरी है, न सोना बुरा, न चांदी बुरी। योषिद्धिरण्याम भरणांबरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ा। योषित माने स्त्री बुरी नहीं है, हिरण्य सोना बुरा नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, आभरण गहने बुरे नहीं हैं। ये सारे माया के पदार्थ सभी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। बुरी है मनुष्य की भोग वृत्ति, स्वयं भोक्ता बन जाता है,
कोई वस्तु बुरी नहीं है। गुणेषु माया रचुतेषु मूढ़ा प्रलोभितात्मा ह्युपभोग बुद्ध्या। मनुष्य की जो भोग वृत्ति है वो बुरी है। स्त्री कैसे बुरी हो जाएगी? स्त्री तो भोग बुद्धि हटा दो, देवी रूपा है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुमको। ब्रज गोपिन को देवी माने या को जमपुर नाय। मनुष्य भोग बुद्धि छोड़ दे तो सोना भी बुरा नहीं है, उसको लो भगवान का आभरण बनाओ, सेवा में लगाओ। सोना सोना है, चांदी चांदी है, कुछ बुरा नहीं है। बुरी है मनुष्य की अहंता ममता भोग वृत्तियां। बुरे हम हैं जो हम उसको भोगते हैं, भोक्ता बन जाते हैं। स्त्री बुरी नहीं है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, उसमें पतंग जो जल जाता है दीपक पर, उसको देख के शिक्षा लिया था। पतंगा दीपक की लौ पर जाता है, जल जाता है। क्यों जाता है? सुंदर रूप देख करके। दीपक कितना सुंदर रूप है, प्रकाश दे रहा है, उस रूप पर मोहित हो जाता है और उड़ता है उस रूप को लिपटने के लिए। फिर जलता है, फिर गिरता है, फिर उड़ता है। जब तक बिल्कुल नहीं जल जाता तब तक उड़ता रहता है, बार बार उसी लौ पे जाता है। किसी ने लिखा है, शायर ने, कि शीशे के झाड़ फनूस लगा देते हैं चारों ओर, दीपक उसके भीतर रख देते हैं। फानूस कहते हैं। फानूस माने जो शीशे के जार लगे हुए हैं। फानूस को देखा तो परवाने यूं बोले, क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते? वो जलने जाता है तो फानूस रोक देता है। तो परवाने कहते हैं कि मैं जल जाता दीपक पर, तुमने मुझे रोक दिया, जला तो तुम हमें रहे हो। हमारी रूपा शक्ति में तुम रुकावट डाल रहे हो, जला रहे हो तुम, कि हमको जलने नहीं देते हो। ऐसी रूपा शक्ति होती है। फानूस को देखा तो परवाने यो बोले, क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते? हमको जल जाने दो। यही हमारा इश्क है, प्रेम है, कि हम प्रेम में जल जाते हैं। तो धनुर्धर ने कहा कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं इसके रूप को देखा करता हूं बस। उसके रूप में कुछ शक्ति होगी। वो स्त्री थी भक्त, दिव्यता कोई न कोई होगी, और अभी
उसका चरित्र सुनाएंगे हम, तब पता पड़ेगा दिव्यता थी। उस साधारण स्त्री नहीं थी जो केवल एक भोग चाहती है, मलमूत्र की पिंडी है, वो पुरुष से प्यार करती है भोग के लिए। वो ऐसी स्त्री नहीं थी। तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि इससे कहो कि मेरा रूप कुछ नहीं है, रूप रंगनाथ भगवान का एक बार तू देख ले। लेकिन वो बड़ा पक्का था। उसकी स्त्री ने उसका मुंह पकड़ करके रंगनाथ जी की ओर कर दिया, देख रूप ये है। उसी समय भगवान रंगनाथ ने दर्शन दिया उसको, और उसके दर्शन के बाद फिर उसने अपनी स्त्री को कभी नहीं देखा। रहता था साथ में, लेकिन बस वही बात है, जिन नैनन सो वह रूप लख्यो, उन नैनन सो अब देखिए क्या। बिछुरे बिछुरे पिए के जग सूनो भयो, अब का करिए कहा लेखिए का। हरिचंद जुहीरन को व्यवहार, इन कांचन को लय परेखिए क्या। जिन नैनन सो वह रूप लख्यो, उन नैनन सो अब देखिए क्या। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र बड़े भारी भक्त हुए हैं, कृष्ण भक्त हुए हैं, जिन्होंने 12 पीढ़ी का पैसा, अटूट द्रव्य सब दान में लुटा दिया। आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, भारतेंद्र बाबू के दान के कारण ये हिंदी बनी। ये उनका पद है। बहुत बड़े भक्त हुए हैं, इतने बड़े धनी थे कि काशी का नरेश उनसे धन मांगता था, और उन्होंने सब धन लुटा दिया। लोगों ने कहा कि तुम अपने परिवार की हत्या कर रहे हो। वो बोले, नहीं, मैं सच्चा बेटा हूं। इस धन ने 12 मेरे पुरखे खा लिए, अब 12 पुरखों का ऋण मैं चुकाऊंगा। इसको मार करके ये सारा धन मैं लगा दूंगा भगवत सेवा में। तो उन्होंने इतने बड़े भक्त हुए। ये उनका सवैया है। कि बिछुरे पिए के जग सूनो भयो, भगवान नहीं है मेरे, सारा संसार सूना है। बिछड़े पिए के जग सूनो भयो, जब भगवान नहीं है तो सारा संसार सूना है। कबीर ने कहा, साधो ये मुर्दों को गांव, ये सब मुर्दे बैठे हुए हैं, आज नहीं कल मरेंगे और मरने के बाद फूंक जाएंगे, चले जाएंगे। हम सब मुर्दे हैं। दिखाई पड़ रहा है कि हम जी रहे हैं, ये कुछ सांसें हैं,
एक दिन सांस निकल जाएगी, फिर कभी नहीं लौटेगी। गई गई, आखिरी सांस जब निकल जाएगी, मुंह फटा रह जाएगा, लोग कहेंगे सांस चली गई, ये मर गया। साधो ये मुर्दों का गांव, बिछड़े जग के पीके जग सूनो भयो, अब का करिए, कहा लेखिए, क्या क्या करें, कुछ नहीं, बेकार है जब भगवान नहीं मिले तो। हरिचंद जू हीरन को व्यवहार, इन कांचन को ले परेखिए का। हरिश्चंद्र जी जिन्होंने बनाया है, जो हीरे का व्यापारी है, वो कांच के टुकड़ों को इकट्ठा नहीं करता। ये सारा संसार कांच है, शीशा है, शीशा खा लो मरोगे। हीरा भगवान है। तो ये संसार मरणशील संसार, ये कांच है, शीशा है। इसको हम लोग पीते हैं, खाते हैं, लिपटते हैं, चिपटते हैं और इससे प्यार करते हैं, आसक्ति करते हैं, मर जाते हैं। हरिचंद जू हीरन को व्यापार, काचन को ले परेखिए। कांच बने शीशे को लेकर के क्या करेंगे? हैं? सुख छाण के संगम को तिहारे, तुच्छन को ले परेखी का। भगवान का सुख छोड़ करके तुच्छ मल मूत्र के लोग हैं। कितना भी सुंदर पुरुष है, कितनी भी सुंदर स्त्री है, उसके शरीर से क्या निकलेगा? कितना बढ़िया फुल पैंट पहन लो, क्रीम पाउडर लगा लो, जब शौच जाओगे तो लेड़ निकलेगी वही गंदी शरीर में से, कुछ नहीं निकलेगा। इन तुच्छ लोगों से क्या प्यार किया? इन तुच्छ पुरुषों से क्या प्यार करना? इन तुच्छ स्त्रियों से क्या प्यार करना? तुच्छन को समेटिएगा। जिन नयनन सो ये रूप दे रखो, उन नयनन सो अब देखिएगा। जिन आंखों से भगवान को रूप दिख गया, फिर उन आंखों से मनुष्य संसार को नहीं देखता। ये सब संसार गंदा है, एक मल मूत्र का पिंड है। चाहे कितना क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, भीतर मल है, 12 तरह का मल है। रोम रोम से मल भरा हुआ है। वसा शुक्र मसृंग मज्जा मूत्र विट घ्राण कर्णपीठ श्लेष्माश्रु दूषिका स्वेदो द्वादशेते नृणाम मला। ये 12 मल हैं शरीर के। श्लेष्मा कफ, कितना भी सुंदर पुरुष है, थूकेगा कफ निकलेगा। उसकी थूक में कोई दिव्यता तो है नहीं। श्लेष्माश्रु वसा चर्बी, भीतर चर्बी है। शुक्र वीर्य, असृंग खून, मज्जा हड्डियों के भीतर का गूदा। वसा शुक्र मसृंग मज्जा, मूत्र पेशाब करेगा, कितना भी सुंदर पुरुष है, गंदा पानी निकलेगा। विट शौच जाएगा, मल निकलेगा।
घ्राण कर्णबिट, नाक से निकलेगी, छिनकेगा, गंदगी निकलेगी। कान से खूंट निकलते हैं, मैल। श्लेष्माश्रु दूषिका, आंख से आंसू, वो भी गंदगी है। दूषिका, ये जूं पड़ जाते हैं, ये सब गंदगी है। स्वेद, पसीना, ये सब मल है। रोम रोम मल से भरा हुआ है, सिर से पांव तक सारा का सारा पिंड गंदगी से भरा हुआ है। इसलिए कबीरदास ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव, ये सब मुर्दे बैठे हुए हैं। इन मुर्दों से क्या लिपटना, इन मुर्दों से क्या चिपटना। तुम मुर्दा नहीं, इनको जीवित समझ रहे हो। एक दिन देख लेना, सांस निकल जाएगी, ये भी मर जाएगा। हर आदमी दिखाई पड़ रहा है, सब मरेगा। तो उन्होंने, धनुर्धर स्वामी ने उनको भगवान के दर्शन भय आचार्य रामानुज की कृपा से उन्होंने फिर अपनी स्त्री के मुख को कभी जीवन में नहीं देखा, लेकिन परित्याग भी नहीं किया, क्योंकि इसी स्त्री के कारण आज हमको भगवान के दर्शन हुए। ये स्त्री नहीं है, गुरु रूपा है। और हाथ जोड़ा उन्होंने अपनी स्त्री को। उसने देखा कि इसकी दृष्टि अब हमारे मुंह पर नहीं है। उसके मुंह से हटकर उसके चरणों में चली गई। ये तो देवी है। जब भोग बुद्धि हट जाती है तब उपासक बन जाता है। योषित हिरण्याभरणांबरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः प्रलोभितात्मा ह्युपभोग बुद्ध्या पतंग बन नश्यति नष्ट दृष्टि। भोग बुद्धि आई, उसकी दृष्टि दूषित हो जाती है। भोग बुद्धि आते मान अपनी मां, बेटी, बहन, ये सब दूषित हो जाती हैं। धनुर्दास ने दृष्टि को हटा दिया उसके मुख से और चरणों में लगा दिया। देवी दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, स्त्रियां समस्ता तब देवी रूपा विद्या समस्ता स्तव देवी रूपा। स्त्रियां समस्ता जगत्सु सर्वेषु त्वयि कया पूरित मम एतत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। बोले भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सारी विद्याओं को देवी का रूप मान लो, सारी स्त्रियों को उन्हीं का रूप मान लो। काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। स्तुति करने की जरूरत ही नहीं है, भजन करने की जरूरत नहीं है। मन मैला निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फरें कहाँ है दास कबीर। जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा
तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। कहां है हमारा ऐसा भक्त? वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे। सारा संसार भगवत रूप देखता है। सकल जगत में सहुने बंदे, सकल जगत मां सहुने बंदे, परती जेने मात रे, परती जयन मात रे। सच्चा भक्त तो वही है जिसके अंदर भोग बुद्धि हट गई है। धनुर्दास रामानुज स्वामी के सबसे प्यारे बन गए। सारे हजारों शिष्य थे उनके साथ। जब जगन्नाथ जी गए थे तो 1000 शिष्य थे, साथ साथ गए थे। 1000 तो शिष्य सदा साथ रहते थे, चाहे कहीं जाएं, वो परदेश में जाएं। बाकी जाने कितने हजार शिष्य थे उनके, लेकिन वो दर्शन करने जाते थे तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के जाते थे। इस बात से और गुरु भाई चिढ़ते थे कि राग द्वेष कभी नष्ट नहीं होता है। राग द्वेष नष्ट हो जाए, भगवान मिल जाएं। हम तुमसे चिढ़ रहे हैं, तुम हमसे चिढ़ रहे हो, ये सब द्वेष है। हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम हमारी कर रहे हो, द्वेष है। 4 प्रकार के कालुष्य होते हैं। ईर्ष्या कालुष्य, परापकार चिकीर्षा कालुष्य, अमर्ष कालुष्य, ये सब द्वेष का रूप है। तो इसलिए वो उसी के कंधे पर हाथ रख के जाते थे। सब गुरु भाइयों को द्वेष हो गया। ये कल परसों का आया, बड़ा बदमाश था, स्त्री की ओर देखता रहता था, और आज सिरमौर बन गया। गुरुजी इसी के कंधे पे हाथ रखते हैं, दर्शन करने जाते हैं। सब चिढ़ने लग गए। धनुदास समझ गया कि हर गुरु भाई हमसे चिढ़ रहा है। धनुर्दास ने कहा, गुरुदेव आप मेरे ही साथ दर्शन करने जाते हैं, औरों को भी लगा लीजिए साथ। बोले नहीं, तुम नहीं समझते हो। जिसका हृदय निर्मल होता है
वो ईश्वर रूप होता है। संतों को भगवान क्यों कहते हैं? कोई आदमी भगवान बन जाएगा, लेकिन कहा जाता है सुग्रीव ने कहा था राम से, नारी नयन सर जाहि न लागा, जो स्त्रियों में भोग बुद्धि से बच गया, घोर क्रोध निशि तम जो जागा, काम को छोड़ दिया, क्रोध को छोड़ दिया, लोभ पाश जेहि गर न बधावा, सो नर तुम समान रघुराया। वो तो तुम्हारे समान बन गया, वो साक्षात भगवान बन गया, राम बन गया, कृष्ण बन गया, सर्वशक्तिमान बन गया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करो जो दाया। ये तीनों काम क्रोध लोभ छूटते नहीं है भैया, पटक पटक के हमको तुमको मार रहे हैं। भगवान की दया होती है तभी ये छूटते हैं। तो धनुर्दास जी की शिकायत लोगों ने अनेक तरह से किया, लेकिन स्वामी जी ने धनुर्दास को छोड़ा नहीं। निंदा होने लग गई, पक्षपात करते हैं स्वामी जी। ये बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तब मनुष्य अपनी गंदगी नहीं देखता है, दूसरे को गंदा बताता है कि स्वामी जी पक्षपात करते हैं। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी ने सिखाया एक शिष्य को कि तू रात को उठ करके लंगोटियां फाड़ दे सबकी। वो सुखाने के डाल रखा था, लंगोटी या कपड़ा, या जगह बदल दे। सवेरे लोग उठे, गुरु भाई, तो बोले अरे हमारी लंगोटी फटी है, ये वहां कौन रखाया है। कल झगड़ा होने लग गया, तूने किया, बोले नहीं हमने नहीं किया, तूने किया। स्वामी जी ने समझाया क्यों लड़ते हो, अरे तुम्हारी लंगोटी वहां है, उठा लाओ, छोटी सी बात पर लड़ते हो। फिर उन्होंने रात को अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग आज धनुर्दास के घर जाओ। उसकी स्त्री का नाम था हेमांबा, जो बहुत सुंदरी थी। हेमांबा के घर जाकर के जब वो गहरी नींद में सो जाए तो उसके गहने उतार लाना, हमारी आज्ञा है, तुम लोग जाओ, चोरी करने जाओ।
अब इतने बड़े गुरु आचार्य आज्ञा दे रहे हैं तो सबको जाना पड़ा। और घर के चारों ओर तरफ बड़ी चतुर थी, समझ गई कि आज बहुत से लोग चोर घूम रहे हैं, पांव की आहट आ रही है। उसने ध्यान से देखा छुप करके तो मालूम पड़ता ये हमारे गुरु भाई लोग हैं। चलो गुरु भाई लोग हैं तो देखो क्या करते हैं। आंख बंद करके वो नाटक करने लग गई, सो रहे हैं, नाक से खर्राटे भरने लग गई। गुरु भाई लोग बोले अब सो गई है, हाँ अब मौका है, चलो चलो चलो। सब गुरु भाई धीरे धीरे घुसे। वो जाग रही थी, और उसके गहने बहुत थे। दक्षिण भारत में सोना बहुत है। सारे शरीर के गहने उतार लिए एक तरफ के। फिर उसने करवट बदला कि दूसरी तरफ के भी गहने उतार लें ये लोग। झट सब भाग गए। अरे जाग गई जाग गई जाग गई जाग गई, सब भाग गए। स्वामी जी ने धनुर्दास को उस दिन रात में रोक लिया था अपने पास। फिर सवेरे उन्होंने कहा धनुर्दास तुम अपने घर जाओ। धनुर्दास गया, और वहां जब गया तो उसकी स्त्री सब हाल सुनाने लग गई। स्वामी जी ने भी कहा था अब तुम सवेरे जाओ, जितने चोर थे देखो क्या बात करते हैं लोग। सब सुनने लग गए चोरी से। वो स्त्री हेमांबा कह रही थी रात को गुरु भाई लोग आए, सब गहना उतार लिए। फिर मैंने करवट लिया कि इधर के भी गहने लग जाएं, तो भाग गए। तो धनुर्दास बहुत नाराज हुआ। बोले स्त्री मूर्ख होती है, हमने तुझको समझा था देवी, तूने करवट क्यों लिया? बोले इसलिए लिया कि इधर के भी गहने ले जाएं। बोले नहीं, इधर के गहने रह गए, अब क्या किया जाए, अब तो चले गए। तो सुन करके सब गुरु भाई लोग गए और बोले क्या बात कर रहे हैं दोनों? बोले धनुर्दास डांट रहा है कि तेने करवट क्यों बदली, इधर के भी गहने रह गए, अपनी पत्नी पर नाराज हो रहा है। आधी संपत्ति तो गई प्रभु की सेवा में, आधी रह गई। तब स्वामी जी ने गुरु भाइयों से कहा, देखा हम धनुर्दास से क्यों प्रेम करते हैं, तुम लोग एक लंगूटी यहां से वहां चली गई, इसी में लड़ रहे हो। और उसको देखो, इतनी सुंदर स्त्री है,
न उसमें आसक्ति है, न धन में आसक्ति है। तो सब गुरु भाइयों ने गुरु जी से क्षमा मांगा, गुरुदेव हमने बड़ा अपराध किया। धनुर्दास बहुत बड़ा भक्त है, अच्छा किया आपने हमको, हमारी आंखें खोल दिया। तो इस तरह से मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, भोग बुद्धि से बचना चाहिए, अंता ममता से बचना चाहिए। कोई चीज बुरी नहीं है, बुरी है हमारी अहंता, बुरी है ममता, बुरी है भोग बुद्धि। राधे